अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और हमारे मुल्क में इस वक्त ऑयल कितना महंगा है, आलमी मार्केट में प्राइस क्या है और हम यहाँ पर पेट्रोल कितना महंगा 1 लीटर ख़रीदते हैं, ये आप सबको ही पता है। लेकिन इससे बच निकलने का और इससे छुटकारा हासिल करने का हमारे पास मौका है, हमारे पास चांस है। हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान हमें जो ऑफ़र कर रहा है, ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने पाकिस्तान को ये ऑफ़र की है कि आप ईरान से सस्ता तेल ख़रीद सकते हैं, आप ईरान से सस्ती गैस ख़रीद सकते हैं। और ये ऑफ़र पाकिस्तान के लिए पड़ोसी होने के नाते मौजूद है और आप जब चाहें इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ज़रा ईरान में इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फिर जो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है हम उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करना चाह रहे, हम आपको सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स बता देते हैं और फिर बता देंगे कि जनाब ये रुकावट क्या है इसमें और क्यों ऐसा हो नहीं पा रहा। तो इस वक्त जनाब अगर हम ईरान में पेट्रोल की 1 लीटर कीमत आपको बताएं तो वो है मैक्सिमम 12 रुपये। वो 11 रुपये चंद पैसे हैं, चलें आप 12 रुपये इसको राउंड करके लगा लें, यानी पाकिस्तानी 12 रुपये में ईरान में 1 लीटर पेट्रोल इस वक्त दस्तियाब है। इसी तरह डीजल ईरान में तकरीबन 2 रुपये 70 पैसे के करीब 1 लीटर में मिलता है। 3 रुपये से भी कम पाकिस्तानी रुपयों में ये कीमत है। अब ज़ाहिर है आप सभी बोलेंगे कि जनाब ये तो ईरान इस वक्त एक बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में इसका शुमार होता है ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से, तो इसलिए वहाँ पर ये इतनी कीमत कम है। तो जनाब अगर वहाँ ये कीमत कम है, हम ईरान के पड़ोसी हैं, हम इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताऊं कि चाइना जो कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त है, तो जनाब चाइना इस वक्त ईरानी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है। यानी ईरानी तेल जिन जिन मुल्कों में जा रहा है कहीं इतनी मकदार में नहीं जा रहा, कहीं इतनी क्वांटिटी उसकी नहीं जा रही जितनी चाइना में जा रही है। चाइना एक दिन में ईरान से 7 लाख से 9 लाख बैरल ऑयल ख़रीद रहा है और अगर आप ये मंथली इसका हिसाब लगाएं तो ये बात करोड़ों बैरल्स में चली जाती है। तो जनाब चाइना में जब इतनी क्वांटिटी में ईरानी तेल इस्तेमाल हो रहा है तो पाकिस्तान इसमें पीछे क्यों है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरानी तेल के हवाले से जनाब पाकिस्तान में और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। वो ईरानी तेल की क्वालिटी को कहते हैं कि वो उस क्वालिटी का नहीं है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में हमें दस्तियाब है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप उनसे इस बारे में बात करें, पूछें और उनकी कहीं कोई रिसर्च आपको नज़र आए तो उसको पढ़ें, तो उसमें वो बताते हैं कि ईरानी तेल क्वांटिटी में आप समझिए कि 80 to 85% बिल्कुल ठीक है। यानी अगर आप उसको 100 में से नंबर दें तो 85 मार्क्स आप उसको दे सकते हैं उसकी क्वालिटी पर, और वो क्वालिटी कोई नुकसानदेह नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जनाब ये लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह है, इसको अगर आप कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करें या फिर इसको आप फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करें तो इसके बैड इम्पैक्ट क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है, ये सिर्फ गैर मुल्की मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है ताकि ईरान से तेल ना ख़रीदा जाए और उसको दबाया जाता रहे। चूँकि वो एक इंटरनेशनल जो उसके इशूज़ हैं इसराइल और अमेरिका के साथ, हम उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहे। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जनाब ईरानी ऑफ़र का क्यों पॉजिटिव जवाब नहीं देती। इस बार भी ऑफ़र हुई है और हमको उम्मीद करते हैं कि हुकूमत कुछ राब्ते अंदरूनी खाना हुए भी हैं, इस सिलसिले में कुछ बातचीत हुई भी है, लेकिन प्रॉपर जवाब क्यों नहीं देते ये मैं आपको बता देता हूँ कि ज़ाहिर है चूँकि सऊदीया को हम नाराज़ नहीं कर सकते, यानी पाकिस्तानी हुकूमत नाराज़ नहीं कर सकती, वो जो भी हुकूमत आए। अच्छा, फिर जनाब अमेरिका को भी आप नाराज़ नहीं कर सकते, उनकी नाराज़गी तो आप मोल ले ही नहीं सकते। आपको बड़े बड़े कर्ज़े IMF से जो लेने होते हैं, आपको जो सऊदीया से अपनी पेमेंट्स डिले करवानी होती हैं, फिर आपको ये सारे फ़वाइद नहीं मिल सकेंगे। लेकिन आप ये सोचें कि अगर ये तेल आप ईरान से सस्ते दामों ले लेते हैं, 12 रुपये का ये ऑयल है पर लीटर, अगर आप इस पर 50-60 रुपये इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने, इसको इम्प्रूव करने, और जो कि आपके मुताबिक बहुत लो क्वालिटी है, तो इस क्वालिटी को अगर आप थोड़ा सा बेहतर कर लें और इस पर थोड़े से पैसे आप लगा दें, 4 गुना पैसे भी आप लगा दें, 50 रुपये भी आप इस पर लगा दें, तो भी ये तेल आपको 72-75 रुपये पर लीटर पड़ेगा और ये तेल आप बासानी आवाम को 100 रुपये फ़ी लीटर में दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए विल की, इंटेंशन की, सोचने की, समझने की ज़रूरत पड़ेगी और अपने मफादात और अपने फ़ायदों से थोड़ा सा ऊपर होकर मुल्क की मईशत और मुल्क के अवाम के फ़ायदे के बारे में सोचना पड़ेगा। अब जनाब ये इस वक्त सिचुएशन है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब दौर था, उस दौर में जब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उस दौर में एक माहिदा भी ईरान से हुआ था और वो आगे तक भी गया था। वो तो गैस ख़रीदने का माहिदा, पाइपलाइन पूरी बिछाई जा चुकी है, वो सरहद तक आ चुकी है, फॉर्मेलिटी सिर्फ बाकी थी, फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी और फिर उसके बाद गैस ख़रीदने का आगाज़ हो जाना था। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर्स और अमेरिका के प्रेशर की वजह से ये भी जनाब पाए तकमील तक ना पहुंच सका। आज उसके बाद भी 2 हुकूमतें आईं, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकी। सस्ती बिजली ईरान से पाकिस्तान ख़रीद रहा है, बहुत ही मिनिमम सिर्फ 100 मेगावाट बिजली पाकिस्तान इस वक्त ईरान से ख़रीदता है। अगर बड़ी मकदार में बिजली भी ख़रीदना चाहे तो भी पाकिस्तान ख़रीद सकता है, लेकिन बात फिर वही है, इंटरनेशनल प्रेशर्स आड़े आ जाते हैं और हुक्मरानों के अपने मफाद और ताल्लुकात आड़े आ जाते हैं और वो आवाम का नहीं सोचते। तो ये तमाम प्रेशर्स, ये तमाम दबाव
एटमी क़ुव्वत होते हुए, एक एटमी ताकत होते हुए और मुल्क की इतनी मजबूत फ़ौज होते हुए आप इसका जवाब दे सकते हैं, इस दबाव से आप निकल सकते हैं, इस आवाम की बेहतरी का आप सोच सकते हैं और इतना कम कीमत पेट्रोल जो आपको बिल्कुल अपने पड़ोसी से, उसकी लागत भी बहुत कम है, आपको यहाँ तक लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत कम देनी पड़ेगी और जो वो बचत होगी उसका फ़ायदा आप अपनी आवाम को भी दे सकते हैं और उस पेट्रोल की क्वालिटी इम्प्रूव करने पर भी वो अमाउंट आप लगा सकते हैं। लेकिन आप नहीं लगा रहे। अब ये आवाम इस हुकूमत को समझाए और क्योंकि जो इस हुकूमत के एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो तो जनाब हुकूमत की ही बोली बोलते हैं। बहरहाल फैक्ट्स और फिगर्स मैंने आपके सामने रखे। अगली वीडियोज़ में कुछ इससे मुतालिक मज़ीद भी अगर कोई डेवलपमेंट होती है, अपडेट होती है, तो आपके सामने मैं मज़ीद सिचुएशन भी इस बारे में रखूँगा और कोशिश करूँगा कि इससे मुतालिक जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट लेवल पर हो उससे आपको अपडेट किया जा सके। अभी कुछ इनिशियली जो राब्ते हुए हैं वो बहुत इनिशियल लेवल पर हैं। जैसी बात आगे जाती है आपको इंशाल्लाह अपडेट किया जाएगा। इजाज़त दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक भी बआसानी पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।